इस कहानी की शुरुआत में हम प्रिंस वलाड से मिलते हैं, जिसको दुश्मन देश के जासूस के बारे में पता चलता है। उसे शक होता है कि वो लोग उस पहाड़ के बीच में छुपे होंगे। थोड़े देर में ही प्रिंस अपनी आर्मी के साथ उस विशाल पहाड़ पे पहुंचता है, पर वहां उनपे एक वैम्पायर हमला कर देता है। बड़ी मुश्किल से वलाड वहां से बच के निकलता है। महल में आने के बाद वह अपनी वाइफ और बच्चे से मिलता है और अगले दिन जब अपनी प्रजा के साथ ईस्टर सेलिब्रेट कर रहा होता है, तुर्की के सैनिक अचानक से आ जाते हैं अपना टैक्स वसूलने के लिए। प्रिंस उनको चांदी के सिक्के प्रदान करता है, लेकिन वह दूत 1000 लड़कों की मांग करता है। वलाड तुर्की के सुल्तान से मिलता है और लड़के देने से इनकार कर देता है। इस बात पे गुस्सा होके सुल्तान 1000 लड़के प्लस वलाड के बच्चे की भी मांग कर देता है। सुल्तान के सैनिक जो उसके बेटे को लेने आए थे, वलाड गुस्से में आके उन सबको भगवान के पास पहुंचा देता है। तुर्की के सुल्तान से अपनी राज्य को बचाने के लिए वलाड को बहुत ताकत की जरूरत थी। इसके लिए वो गुफे में वैम्पायर के पास पहुंच जाता है और बताता है कि उसे वैम्पायर की शक्ति की जरूरत है। उसकी कहानी सुनने और उसे जोखिमों के बारे में वार्निंग देने के बाद वैम्पायर व्लाड को अपना खून देता है, जो व्लाड को वैम्पायर की शक्तियां प्रदान करती हैं। वैम्पायर उसे समझाता है कि यह शक्तियां 3 दिन तक रहेंगी। इस दौरान अगर तुम खुद पे कंट्रोल करके इंसान का खून नहीं पिए तो तुम फिर से इंसान बन जाओगे। इस बीच तुर्की की सेना उसके राज्य पर आक्रमण कर चुकी होती है। वैम्पायर की शक्तियों से व्लाड अकेले पूरी सेना को मार देता है। व्लाड को पता था कि तुर्की का सुल्तान इसका बदला लेने जरूर आएगा, इसलिए वह अपनी प्रजा को एक चर्च में जाने को कहता है। वो वैम्पायर बन चुका है ये बात अपनी वाइफ को बता देता है। वहां पहुंचने पे लोगों को शक हो जाता है कि व्लाड एक वैम्पायर बन चुका है। सब डर के मारे उसे कमरे में बंद करके उसे आग लगा देते हैं, पर वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था। उसे आग से कुछ नहीं होता है। वो सबको समझा देता है कि ये सब सिर्फ उसने अपने लोगों की रक्षा करने के लिए किया है। उसी रात तुर्की की सेना चर्च पर आक्रमण कर देती है। व्लाड अपनी वैम्पायर वाली ताकत से उनपे अकेला ही भारी पड़ने लगता है, पर कुछ घुसपैठ चर्च में घुस के व्लाड के बेटे को उठा लेते हैं और उसकी वाइफ को नीचे फेंक देते हैं। उसकी मरती हुई वाइफ उससे प्रॉमिस लेती है कि वो किसी भी कीमत पे अपने बेटे को बचाए, पर 3 दिन खत्म होने वाला था और व्लाड की वैम्पायर वाली पावर जाने वाली थी। ये देखते हुए उसकी वाइफ उसे अपना खून पिला देती है ताकि वह वैम्पायर बना रह सके। फिर चर्च पहुंचने के बाद वो बाकी बचे हुए लोगों को अपना खून पिला के उनको भी वैम्पायर वाली शक्ति दे देता है। ये वैम्पायर की सेना बदला लेने के लिए तुर्की पे आक्रमण कर देती है और आसानी से सबको मार देती है। व्लाड अपने बेटे को बचा के प्रीस्ट के पास भेज देता है। ये वैम्पायर बाकी सभी इंसान को मार देते। इस डर से व्लाड अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके आसमान से काले बादल हटा देता है और सूरज की कांटेक्ट में आने से सब वैम्पायर्स की मौत हो जाती है। सबको लगता है कि व्लाड मर गया है। इस वजह से वहां का अगला प्रिंस उसके बेटे को बना दिया जाता है। आगे हमें पता चलता है कि व्लाड का एक सेवक उसे इंसानी खून पिला के जिंदा कर दिया होता है। 600 साल बीतने के बाद हम देखते हैं व्लाड मॉडर्न दुनिया में अपनी वाइफ से दोबारा मिलता है और वहीं पे मास्टर वैम्पायर भी होता है, जो ये सब देखते हुए बोलता है अब आएगा असली मजा। और इसी क्लिप हैंगर के साथ ये कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरीके के नई कहानी सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।